हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल थिंक लीगली। राजस्थान एपीओ का क्रैश कोर्स हम कर रहे हैं और आज जो हमने पिछला एक्ट करा था उसका जो सेकंड पार्ट है हमारा 2022 का एक्ट, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस इन रिक्रूटमेंट एक्ट 2022, ये वाला एक्ट आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। छोटा सा एक्ट है, ये भी काफी कुछ पहले वाले एक्ट जैसा ही है, कुछ प्रोविजंस आपको सेम भी लगेंगे। सो बेसिक बात यहाँ इसके नाम से ही पता चल रहा है हमें कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों में वहां पे हम एग्जामिनेशंस, एकेडमिक एग्जामिनेशंस की बात कर रहे थे, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि यहाँ पे जो हम रिक्रूटमेंट एग्जाम्स वाले इन एग्जाम्स की बात कर रहे हैं जो राजस्थान गवर्नमेंट करवाती है। सो अब ये जो है, ये देखिए, ये यूनिवर्सिटी और सिर्फ स्कूल बोर्ड एग्जाम्स को डील करता था, अब जो है ये रिक्रूटमेंट जॉब्स वाले एग्जाम्स को डील कर रहा है। इसका एक्ट नंबर क्या है? एक्ट नंबर है 6 ऑफ 2022। इसकी डेट ऑफ एसेंट दे रखी है अप्रैल 5, 2022 एंड डेट ऑफ इन्फोर्समेंट दे रखी है अप्रैल 12, 2022। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। और ये क्यों आया था? ये रीट के जब ये जो स्कैम आए थे, रीट वाला स्कैम आया, काफी सारे एसआई रिक्रूटमेंट के ये जो फ्रॉड्स आए थे, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे फ्रॉड्स आ रहे थे उसके बाद से कि ये आप भी देख सकते हैं कि पेपर सोल्ड फॉर 1 करोड़ से भी ज्यादा का पेपर बिका था। आप इमेजिन कीजिए कि लोग कितना शॉर्टकट्स अपनाते हैं कि रेदर देन हम तैयारी करने, लेकिन जस्ट बिकॉज आपके पास मनी है, आपके पास पेपर आप पेपर अफोर्ड कर पा रहे हैं कि पेपर ही निकलवा रहे हैं और उसकी अमाउंट देखिए 1 करोड़ से ज्यादा लगभग है ना। इतने का अगर आपके पास पैसा है तो आज आप पेपर खरीद सकते हो। जो बाकी जो बच्चे बैठे हैं जो ना छोटी छोटी उन जॉब्स के लिए जो है ना इतने महीनों प्रिपरेशंस करते हैं, वो सब पागल हैं क्या? उनकी वो क्यों पढ़ाई कर रहे हैं फिर? कि जस्ट बिकॉज आपके पास पैसा है आप बस पेपर ले लीजिए और आप तो एग्जाम पास कर जाएंगे। तो इस तरह के जो फ्रॉड्स हो रहे थे, इनको देखते हुए हमारा ये 2022 का एक्ट आया था। पहले 2001 में 2 में अमेंडमेंट्स भी आए, बट ये सब फेल हो रहे हैं और अभी भी हो रहे हैं। 2022 के इसके एक्ट के बाद भी फेल हो रहे हैं, फिर भी एक प्रयास किया था गवर्नमेंट ने। तो इसकी जो सेक्शन 2 में डेफिनेशंस थी, तो एक डेफिनेशन तो हमको दे रखी है, कंडक्ट ऑफ एग्जाम की डेफिनेशन दे रखी है, प्रिपरेशन, प्रिंटिंग, कोडिंग, ओएमआर शीट्स, स्टोरिंग, रिजल्ट्स, इन सबको इंक्लूड किया गया है आपके कंडक्ट ऑफ एग्जाम में। फिर आपकी एक दूसरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है पब्लिक एग्जामिनेशन की डेफिनेशन। इसमें वही जो हमने पहले देखा था कि सेकंड शेड्यूल में जो आपके जो शेड्यूल में बॉडीज दे रखी है, एग्जाम फॉर रिक्रूटमेंट टू पोस्ट अंडर स्टेट गवर्नमेंट या फिर शेड्यूल सेकंड बॉडीज। शेड्यूल सेकंड में जो आपके एग्जाम्स दे रखे हैं, मेंशन कर रखे हैं, वही आपके पब्लिक एग्जामिनेशन में बात की गई है या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करवाती है। और 2F में आपके अनफेयर मींस की डेफिनेशन दे रखी है, फिजिकल अनऑथराइज्ड रिटन प्रिंटेड मटेरियल। दूसरी बात, टेक, फोन्स, ब्लूटूथ, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का आप यूज करते हैं या एक्शंस, इम्पर्सनेशन, लीकिंग, अनऑथराइज्ड सॉल्विंग। पेपर ए को देना है उसकी सारी डिटेल्स, और उससे लगभग मिलता जुलता आदमी जाके बी पेपर देके आ जाता है और पास हो जाता है। इस तरीके से जो इम्पर्सनेशन जो आप करते हैं, लीकिंग या अनऑथराइज सॉल्विंग करते हैं किसी भी तरह के, जैसे हमने रोबोट में देखा था, ऐसे वो सब टेक्नोलॉजी यूज कर लेते हैं लोग। तो इस तरह के जो गैजेट्स को यूज कर लेते हैं, नए नए गैजेट्स आ रहे हैं, उनका कुछ करके आप जो अनफेयर मीन्स से किसी भी तरीके से अनफेयर मीन्स यूज कर रहे हैं कंडक्ट में पेपर देने के, ये सब आपके इसमें आते हैं। फिर अब जो है आपके सेक्शन 3 जो बात कर रहा है, वो जो हमने पहले भी पढ़ा था, हमने पिछले वाले एक्ट में भी सेम सेक्शन आ रहा है कि नो पर्सन शैल यूज अनफेयर मींस एट एनी पब्लिक एग्जामिनेशन। ये आपके सेक्शन 3 बोलता है। सिंपल सा सेक्शन है, सिंपल सी बात है कि कोई भी अनफेयर मींस यूज नहीं करेगा। फिर सेक्शन 4 क्या बात करता है? ये डिस्क्लोजर की बात करता है, अनऑथराइज्ड पोजेशन की बात करता है। नो अनऑथराइज्ड पर्सन शैल ओपन, लीक, प्रोक्योर, possess or solve the question paper before the fixed time. Okay, only lawful officials on duty are exempt। independent offense जो है ये अपने आप में एक independent offense बन जाता है कि अगर only lawful officials on duty ही इसके अंदर exempt होते हैं, बाकी उसके अलावा कोई भी unauthorized person
ये कोई भी एक्टिविटी करता है तो वो सेक्शन 4 के अंदर लायबल हो जाता है। फिर सेक्शन 5 जो बात करता है ये भी सिमिलर है, हमने पिछले जो एक्ट में पढ़ा था इनसाइडर वाली बात की थी कि जो इंटरेस्टेड पर्सन है वो ऐसा काम करते हैं। नो पर्सन इंटरेस्टेड विद एग्जाम वर्क शैल डाइवर्ज एनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अनलेस परमिटेड बाय ड्यूटी। सेक्शन 6 बात करता है आउटसाइडर वाली बात। For unauthorized person, no person who is not lawfully authorized shall procure, possess or important information related to question papers or OMR sheets in any form. सिंपल सेक्शंस हैं, ये हमने काफी कुछ पिछले वाले एक्ट में भी कवर कर लिए थे, एक्सप्लेन कर लिए थे। अब जो है जो थोड़े डिफरेंट कि एग्जामिनेशन सेंटर एंट्री बार, अगर आपने कोई भी अभी तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है आपको पता है काफी स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है। राजस्थान वाले तो फेमस भी हैं कि इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग करते हैं आपके किसी भी तरह के, जैसे ये नाक की आपके नाक की वो हो गई, बाली हो गई, कान के हो गए, किसी भी तरह का आपका मेटल डिटेक्ट करना, इवन आपके कोई कहीं के ना आपके जीन्स में कहीं की जिप हो गई, किसी भी तरह के आपका मेटल हो गया वो डिटेक्ट नहीं होना चाहिए, आप कोई मेटल पहन के नहीं आने चाहिए। किसी भी तरह के आपकी रबर बैंड वाली बात भी आ जाती है कि आप है ना इस तरह के कोई भी चीजें, क्लचर हो गया, ये सब चीजें आपके नहीं होनी चाहिए। कंप्लीट प्रोहिबिशन ऑन अनऑथराइज्ड एंट्री इनटू द एग्जामिनेशन सेंटर। ये जो है इसमें ये बात करी जाती है कि कोई भी जो अनऑथराइज्ड पर्सन है वो आपके एंट्री नहीं कर सकती है। यहाँ पे एंट्री बार की बात की जा रही है, तो आपको पता किस किस की बात है, अनऑथराइज्ड पर्सन। तो अब इसमें कौन एंटर कर सकता है? जनरल पब्लिक और पेरेंट्स नहीं कर सकते हैं। आपको पता है आपके पेरेंट्स छोड़ने जाते हैं, कोई भी आपको छोड़ने जाता है, बाहर ही अलाउ है, सिर्फ उसके गेट के अंदर आपके कोई भी पर्सन अलाउ नहीं है। फिर कौन एंटर कर सकता है? पर्सन्स इंटरेस्टेड विद एग्जाम वर्क, जिनकी ड्यूटी लगी हुई है। पर्सन्स इंगेज्ड इन कंडक्टिंग द एग्जाम, जो आपके कंडक्ट करने में इंगेज है, या वैलिड एग्जामिनीज है। एक बात मान लीजिए कि कोई कॉलेज में आपके रिक्रूटमेंट एग्जाम हो रहा है, वहां पे जैसे मान लीजिए तो वहां पे उसका जो स्टाफ है उसमें से कुछ टीचर्स की ड्यूटी लगी है, सबकी तो ड्यूटी लगाई नहीं है पूरी यूनिवर्सिटी में, तो जिनकी ड्यूटी लगी है वैसे उनको नॉर्मल सर्कमस्टेंस में उनको एंट्री है कॉलेज में, बट ऑन दैट डे दे विल बी अनऑथराइज्ड पर्सन। जिनकी उस दिन ड्यूटी नहीं है वो अनऑथराइज्ड होंगे और उनको भी उस जगह एंट्री नहीं मिलेगी। ओनली जिनकी ड्यूटी लगी है, जो इनके कंडक्ट के अंदर एंगेज हैं वो लोग, या फिर एग्जाम वर्क में उनके इंटरेस्ट किया हुआ है, उनसे कुछ रिलेटेड उनका कोई भी प्रोसीजर में काम है, वो ही उसके अंदर इंक्लूड होंगे। कोई क्लर्क, कोई भी ऐसा पर्सन हुआ जिसका कोई ड्यूटी नहीं है वो एंटर नहीं करेगा। स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्ट सेंटर प्रीमाइसेस एक्सेस टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड चीटिंग। ओके, फिर सेक्शन 10 जो हमारी बात करता है पनिशमेंट्स की बात करता है, यह आपके 2023 में अमेंडमेंट हुआ था आपके मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन अदर्स इफ फाउंड गिल्टी ऑफ अनफेयर मीन्स और कॉन्स्पिरेसी। तो पहले तो था कि 5 to 10 years की जेल होती थी, अब जो है 2023 अगस्त में ना ये जो आपके आया था 10 years to life imprisonment, साथ में फाइन कितना हो गया है, मिनिमम 1 आपके ना 1 लाख तो था ही, अब एक्सटेंडेड अप टू 10 करोड़ रुपीस। या आपके इंस्टीट्यूशंस पे फाइन का बहुत, ये इसको आप 2 स्टार लगा दी मैंने, इसको आप देख लीजिएगा क्योंकि अमेंडमेंट हुआ था, तो उसके बाद आप इसका ध्यान रखेंगे कि अगर आपकी कोई पनिशमेंट से रिलेटेड बात आती है कि मैनेजमेंट या इंस्टीट्यूशन की कोई फाउंड गिल्टी होता है कि वो एग्जामिनेशन में ना अनफेयर मीन्स से रिलेटेड आपके गिल्टी हैं, तो उनकी फाइन आपकी क्या दे रखी है, आपके अब क्या हो गई है 10 years to life imprisonment हो गई है, और आपके 1 लाख एक्सटेंडेड टू 10 करोड़ रुपीस आपके हो चुके हैं। और एग्जामिनी की पेनल्टी क्या है, 10(1) में दे रखी है कि 3 years imprisonment प्लस मिनिमम 1 लाख रुपीस फाइन। ओके, फिर जो है आपके सेक्शन 11, अब आपके कन्विक्शन के बाद अब आपके डिबारमेंट, आपके कन्विक्टेड एग्जामिनी इज डिबार्ड फ्रॉम टेकिंग एनी पब्लिक एग्जाम फॉर 2 years।
और ये बात हम कब से कर रहे हैं, पनिशमेंट की बाद की बात हो रही है कि ये आपका कन्विक्शन हो गया है, जो अभी हमने लास्ट 10(1) पढ़ा कि एग्जामिनी का अगर कोई बात हुआ है तो वो डिबार हो जाएगा, कोई और आपके पब्लिक एग्जाम नहीं ले सकता है। फिर 12 में अटैचमेंट की बात है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कैन सीज प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंटिंग प्रोसीड्स ऑफ ऑफेंस, नीड प्रायर रिटन अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ये अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। और 13 आपके मैनेजमेंट लायबिलिटी की बात कर रहा है। इंस्टीट्यूशन और मैनेजमेंट पेज ऑल कॉस्ट एंड एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू द कॉम्प्रोमाइज्ड एग्जाम बैंड फॉरएवर। अगर कोई आपके इंस्टीट्यूशन ऐसा मिलता है तो उसको क्या होगा, बैंड फॉरएवर, और एग्जामिनी है तो फॉर 2 years इनका आपका डिबार हो जाएंगे। फिर आपके इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो 14 का क्या बताता है, आपके नेचर ऑफ ऑफेंस के अकॉर्डिंग अगर आपके, तो ये इसके अंदर ऑफेंस क्या बता रखे हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस होंगे, अरेस्ट विदाउट वारंट, नॉन बेलेबल होगा और नॉन कंपाउंडेबल होगा। फिर 15 एंड द लास्ट सेक्शन ऑफ आर दिस एक्ट, इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस बताता है कि कौन इन्वेस्टिगेट करेगा, नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो एडिशनल एसपी होते हैं आपके, यही आपके होगा। और ये आपके, हम बोलेंगे इसको गेम चेंजिंग बोलेंगे, रटने वाला क्वेश्चन बोलेंगे, इसको इंपॉर्टेंट याद कर लेंगे। ये आपके प्रीलिम्स में कई बार पूछा जा चुका है कि सेक्शन 15 इन्वेस्टिगेशन की बात करता है और कौन कर सकता है, एडिशनल एसपी कर सकता है, और उससे नीचे का कोई भी रैंक होल्डर इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। इसको अच्छे से याद कर लेंगे। इस तरीके से आपके छोटा सा एक्ट था। और सेक्शन 16 और 16 में अथॉरिटी दे रखी है कि स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट इन कंसल्टेशन विद कोर्ट्स ऑफ सेशंस और आपकी जुडिशरी चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान, ये आपके क्या करते हैं, डेजिग्नेटेड कोर्ट होते हैं, कोर्ट्स ऑफ सेशन एक्सक्लूसिव ट्रायल ज्यूरिसडिक्शन अंडर सेक्शन 16। सेक्शन 16 जो है ये आपके डेजिग्नेट करती है कोर्ट्स को जो कि आपके इस एक्ट के अंदर काम करेंगे। और ये कौन करते हैं, अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट देती है इन कंसल्टेशन विद आपके चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान। ओके, तो ये आपके उस कोर्ट के अंदर आपके इसके मामले सुने जाते हैं। फिर अब जो है केस लॉज की बात करते हैं तो एक ही गिरधारी राम वर्सेस लक्ष्मण कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का है। ये मेंस के पर्पस से आप लिख सकते हैं कि आपको अगर कोई आंसर में लिखना हो तो इसमें क्या बोला था, सेक्शन 4 से रिलेटेड बात आई थी कि स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन ऑन अनऑथराइज्ड पोजेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर्स। तो इसका क्या बोला था, इट इज एन इंडिपेंडेंट ऑफेंस, द डिफेंस ऑफ इनोसेंस क्लेमिंग यू डिडंट एक्चुअली लीक इट इज इनवैलिड इफ अनऑथराइज्ड पोजेशन इज प्रूवन। ये हमने पिछले एक्ट में पढ़ा था कि आपने, ये नहीं है कि आपने लीक किया है, आपके पास पोजेशन भी मिलता है तो आप इस एक्ट के अंदर लायबल होंगे कि अगर आप अनऑथराइज्ड पर्सन थे। और बनवारी लाल मंडीवाल वर्सेस कंट्रोलर फॉर एग्जामिनेशन 2002 का केस है। तो ये पहले वाले एक्ट से रिलेटेड ये जो केसेस हैं कि जिनके बेस पे ये ना आए थे, तो इसमें क्या बोला था, एस्टैब्लिश द बेसलाइन फॉर हैंडलिंग पर्सनल अनफेयर मीन्स लाइक phone, Bluetooth under the 1992 Act, setting the disciplinary precedent for the 2022 Act। इसके बेस पे, इस एक्ट के बेस पे 2022 के अंदर ये जो आपके टेक्स्ट वाली गैजेट्स वाली चीजें हुई थी, इससे रिलेटेड आपके आए थे। तो ये केस लॉ भी आप ध्यान रख लेंगे, कोई मेंस का क्वेश्चन आता है तो उसमें आंसर बनाने में ध्यान रहेगा। अब कुछ क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट, आप अगर देखें तो वही बात जो मैंने आपसे बोला कि इस क्वेश्चन को आपको जरूर से प्रिपेयर करके जाना है कि सेक्शन 15 वाला कि इन्वेस्टिगेट कौन करेगा, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस करेगी। और विच अथॉरिटी अपॉइंट्स डेजिग्नेटेड कोर्ट्स अंडर सेक्शन 17, स्टेट गवर्नमेंट करती है इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट के सीजे। फिर थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट फॉर अ पर्सन अदर देन एग्जामिनी इंडल्जिंग इन अनफेयर मीन्स अंडर सेक्शन 10। आपके मैक्सिमम पनिशमेंट क्या दे रखी है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अब जो है ऐसे कुछ मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस अगर कोई आ गया तो आप, अनफेयर मीन्स की डेफिनेशन हमने कहाँ पढ़ी थी, अनफेयर मीन्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी 2F में। और प्रोहिबिशन टू एंटर वाली बात कहाँ करी थी हमने, सेक्शन 7 हमारा प्रोहिबिशन टू एंटर वाली बात करता है। पोजेशन ऑफ पेपर वाली बात, पोजेशन ऑफ पेपर वाली बात सेक्शन 7 करता है। ओके, इस तरीके से। और जो लास्ट क्वेश्चन जो हमारा था
एक मेंस का भी एक है ना, आज मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ कि अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, इन्यूमरेट द पर्संस हु कैन नॉट एंटर एन एग्जामिनेशन सेंटर अंडर सेक्शन 2022, 5 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आता है तो आप इसका रेफरेंस किसका देंगे, सेक्शन 7 का देंगे। हमने बात करी कि कौन एंटर कर सकता है कौन नहीं कर सकता है। कंप्लीट बार ऑन एंट्री विद प्रीमाइसेस टू प्रिवेंट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, ये पॉइंट्स आप इस तरीके से लिख के आप आंसर बना सकते हैं कि पर्संस नॉट इंटरेस्टेड, नॉट एंगेज इन कंडक्टिंग द एग्जाम, नॉन एग्जामिनीज, इन सबको एंट्री कंप्लीटली बार है। फिर तो 2022 का ये एक्ट इस तरीके से फिनिश होता है। आपके मेन जो हैं आपके इस तरीके से आपके ये मेन सेक्शंस हैं, आप इनको एक बार नजर मार लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे इसका। तो ये इस तरीके से आपका पूरे एक शीट के अंदर आपका बेसिक जो चीजें दे रखी है आपका 2022 का एक्ट खत्म हो जाता है। 14 में हमने ना आपके ऑफेंस के नेचर की बात करी है, 15 में हमने एडिशनल इन्वेस्टिगेशन बात करी है एडिशनल एसपी के द्वारा, 16-17 में हमने सेशन कोर्ट के ट्रायल्स की बात करी है। पनिशमेंट की बात कहाँ कहाँ है, सेक्शन 10 में दे रखी है 10 years, 2 life, 1 lakh to 10 करोड़, और एग्जामिनी की 3 year प्लस, ये प्लस है, यहाँ पे प्लस है। और आफ्टर में और सेक्शन 11, 12, 13 किसकी बात करता है, आफ्टर कन्विक्शन वाली प्रोसेसेस की बात करता है। एग्जामिनी हुआ तो 2 साल का आपका डिबार हो जाएगा, और अगर इंस्टीट्यूशन हुआ तो कंप्लीट बार हो जाएगा। प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है सेक्शन 12 में, और मैनेजमेंट के बारे में आपके 13 में बोल रखा है कि कंप्लीटली आपके ना वो ही आपके पेमेंट्स करते हैं, कोई भी इस रिलेटेड कॉस्टिंग आती है जो। इस तरीके से आपके छोटा सा एक्ट है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट एक्ट शुरू करेंगे, तो आपको चैनल के साथ बने रहना है, प्लेलिस्ट जाके चेक कर लीजिए, और इसको चैनल को शेयर जरूर कीजिए, और अभी तक अगर आप चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।